हेलो फ्रेंड्स। हम जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग या डाइटिंग करते हैं तो क्या ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या इससे कुछ फ़ायदा है? और क्या एक्सरसाइज करने से हमारा डाइट पर कंट्रोल या फास्टिंग पर कंट्रोल बिगड़ तो नहीं जाएगा? क्या हमें हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो जाएगा? अगर एक्सरसाइज करनी चाहिए तो कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं जब कभी भी वो फास्टिंग कर रहे होते हैं वज़न कम करने के हिसाब से। तो आज आंसर करेंगे कि फास्टिंग करने के दौरान एक्सरसाइज करने का क्या रोल है और कितने और किस तरह की एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें और जहां तक पॉसिबल है उसे शेयर करें। यूजुअली एक्सरसाइज करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब कभी भी हम डाइटिंग करते हैं हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म यानी कैलोरी को यूज़ करने का जो तंत्र है वो स्लो हो जाता है। बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका वजन बहुत कम नहीं हो जाए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चालू करती है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपने मेटाबॉलिज्म को लो कर देते हैं। बॉडी कैलोरी कम यूज़ करने लगती है जिसकी वजह से डाइटिंग अक्सर फेल होने लगती है। तो ऐसे टाइम पर यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा कम नहीं होता और हमारा डाइटिंग सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है जब कभी भी हम फास्टिंग प्लान करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खासकर डायबिटिक लोग को। मान लीजिए आपने 1 घंटे तक बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करी, कुछ नहीं खाया और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, तो फिर फास्टिंग के टाइम हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं कि आप हल्के हल्के चल रहे हो कि 1 घंटे में 10, 25, 50 कैलोरी खर्च हुई, इतना स्लो आप काम कर रहे हो, तो वैसे करने का भी मतलब नहीं है। मॉडरेट इंटेंसिटी करिए, ना बहुत अग्रेसिव ना बहुत स्लो, मीडियम इंटेंसिटी करिए और उसको जितना एनर्जी पॉसिबल है उसके हिसाब से करिए, लेकिन ओवरडू मत करिए और प्लान करके प्रॉपरली करिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके करिए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपने फास्टिंग विंडो के एंड के आसपास करें। मान लीजिए अगर आपको रात को फास्टिंग की और सुबह 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, रात को 8 बजे लास्ट ने खाया था, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो सुबह 6 से 8 आप एक्सरसाइज कर लीजिए और जब आपको अपना फास्ट तोड़ना हो उस टाइम तक आप एक्सरसाइज करते रहिए और एक्सरसाइज जब आपका फिनिश हो तो उसके 15-20 मिनट में आप अपना फास्ट तोड़ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद जो लगने वाली तेज़ भूख है वो भी मैनेज हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाएगी और एक्सरसाइज के बाद हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह का उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा और जो एक्सरसाइज से फ़ायदे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक्सरसाइज आप अगले मॉर्निंग पे जब फास्ट ख़त्म करने वाला पीरियड हो उससे जस्ट पहले करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान ये भी आपको कोशिश करनी है कि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहे। अगर आप पानी पिएंगे तो बॉडी का फंक्शन प्रॉपर रूप में चलता रहेगा। यदि आप पानी में कटौती या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं पीते हैं तो इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है जिसकी वजह से आपको सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से किडनी पर और मसल्स पर और हार्ट पर डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक वगैरह का चांस बढ़ सकता है, क्लॉटिंग ब्लड का ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप पानी ज़्यादा मात्रा में पिए। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो सिग्नल्स है उसको समझने का प्रयास करिए। कई बार आपको अगर चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी आ रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है या आपको माथे में कोई अजीब से कन्फ्यूजन वाले सेंसेशंस अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि और एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और ये एक सॉफ्ट सिग्नल है आपको कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो गई और आपको रुकने की आवश्यकता है। अगर इस टाइम पे आप ओवर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको नुकसान होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ऐसा टाइम पे कोशिश करिए कि अपनी बॉडी की सुनिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी एक्सरसाइज ही करिए। बहुत ओवर एक्सरसाइज आप अगर करेंगे तो आपको सडनली ब्लड प्रेशर या शुगर के कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि वॉकिंग, योगा, लाइट एक्सरसाइज, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज, डांस, इस तरह की एक्सरसाइज को ज़्यादा करिए जितनी आपकी एनर्जी स्टोर्स है उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग या बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग आप कर तो सकते हो लेकिन वो थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए क्योंकि फास्टिंग के दौरान मसल्स में थोड़ी वीकनेस आ सकती है और ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज में इंजरीज वगैरह होने का चांस बढ़ सकता है, खासकर तब जब आप फास्टिंग में कोई प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं ले रहे हो तो ऐसे टाइम पे इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करें और बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। इसके अलावा पोस्ट वर्कआउट आपके न्यूट्रिशन पर प्रॉपर फोकस करिए। यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले। कार्बोहाइड्रेट का भी मतलब हेल्दी कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वैसे ज़्यादा लीजिए।
ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा मीठी हो या बहुत ज़्यादा तेल या ऑयल वाली हो, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा नुकसान करेगी। आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करिए जो ज़्यादा हेल्दी है। इसके अलावा आप बॉडी को थोड़ा एडजस्टमेंट होने का टाइम भी दीजिए। जब कभी भी आप कोई नई तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। बहुत ओवर कोई नई तरह की एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हो तो बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिलता, साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह का कोई भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए, और जब भी उसके पीक लेवल पर आप जाना चाह रहे हो तो कुछ दिन बॉडी को एडजस्टमेंट करने का टाइम दीजिए। कोई भी अग्रेसिव एक्सरसाइज या डिफिकल्ट एक्सरसाइज करने से पहले बेटर होगा कि अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी की रिक्वायरमेंट और लिमिटेशंस अलग अलग होती हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और आप ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हो तो नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए प्लान करके प्रोफेशनल को, किसी एथलीट को या किसी डॉक्टर को, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को डिस्कस करके फिर कोई भी नई एक्सरसाइज चालू करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर की प्रेजेंस में उसको करें तो सही तरीके से आप उसे कर पाएंगे और उसमें गलतियाँ कम होंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज से अगर आपको मसल प्रिजर्व करनी है तो एक्सरसाइज से उसमें आपको मदद मिलेगी। आप हाई प्रोटीन वाली चीज़ लीजिए तो इससे आपकी मसल्स भी ठीक रहेगी और फास्टिंग के दौरान मसल लॉस नहीं होगा। आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। प्रोटीन के सप्लीमेंट जैसे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स और क्रिएटिन के सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो इससे आपकी प्रोटीन बढ़ेगा, बॉडी का मसल मास लॉस नहीं होगा और आपकी मसल्स वीक नहीं होगी। इसके अलावा आप कैफीन को भी यूज़ कर सकते हैं। कैफीन आपकी भूख को सप्रेस करता है और सर्टेन स्पर्ट ऑफ एनर्जी आपको देता है। तो आप हाई कैफीन वाली ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में कई बार कैफीन आता है तो ये आपको एनर्जी देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि बहुत हेल्दी नहीं है। फास्टिंग करने वाले लोग को थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट डेज भी रखना चाहिए। आप डेली बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करिए, नहीं तो मसल को डैमेज होने का चांस होगा। अलग अलग एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। कोई दिन आप कोई टाइम पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई दिन कोई टाइम पे, कोई दिन कोई अलग तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई दिन कोई और तरह की। इस तरह की एक्सरसाइज शेड्यूल्स में अडेप्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइज को रोज करने का प्रयास करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जो भी एक्सरसाइज कीजिए उसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए। हफ्ते में 1-2 दिन एक्सरसाइज करें और बाकी दिन नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। डेली एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक आध दिन बीच में रेस्ट चलेगा, पर रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें और उसको बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा भी प्रोग्रेस हो रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए कि उसमें कम ज़्यादा करने की आवश्यकता तो नहीं है, एक्सरसाइज में कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई डैमेज तो नहीं हो रही है, वजन कम हो रहा है या नहीं हो रहा, गोल्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लीन मास आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, फैट कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा। ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करिए और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सरसाइज इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि करना ज़रूरी है, पर उसको थोड़ा प्लान करके ओवर एग्रेसिव वे में नहीं करिए, मीडियम वे में करिए। थोड़ी लाइट एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी फास्टिंग के दौरान आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या उसके इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा और उन्हें और हमारे पुराने वीडियोज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और उनको फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ अगर पॉसिबल हो और सोशल मीडिया ग्रुप में पॉसिबल हो तो शेयर करें।